अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। इसको यदि सरल किया जाए तो ये कितने घंटे हैं, 9 8 72 और 3 75/8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 75/8 घंटे। 2 पानी के नल एक साथ हौज को 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय x घंटे। फिर निकल आएगा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय, जो कम व्यास वाला नल है उसके समय से ये 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाले नल का। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय x घंटे। ये मान लिया हमने, माना कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय x घंटे। तब बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय, बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय हो जाएगा x - 10, क्योंकि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इससे 10 घंटे कम समय लेता है। तो ये निकल आया बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय। अब यहाँ पर 1 घंटे में दोनों नलों से भरा गया भाग निकाल लेंगे हम। 1 घंटे में दोनों नलों से भरा गया भाग क्रमशः हो जाएगा, 1 में भाग हो जाएगी ये दोनों। तो 1/x, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में कम व्यास वाले नल से हौज को भरा गया भाग, और 1/x - 10 ये हो जाएगा बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया भाग। अब इसी प्रकार यहाँ पर 75/8 घंटों में दोनों नलों से भरा गया भाग निकाल लेंगे। इसी प्रकार 75/8 घंटों में दोनों नलों से भरा गया भाग क्रमशः तो 75/8 का गुणा हो जाएगा इन दोनों में, क्योंकि 1 घंटे में निकाल लिया हमने भरा गया भाग दोनों नलों से। अब 75/8 घंटों में दोनों नलों से भरा गया भाग निकालना है, तो 75/8 का इन दोनों में गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पर 75/8 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 75/8 घंटों में दोनों नलों से भरा गया भाग निकल आएगा। तो यहाँ पर 1/x गुणे 75/8 और 1/x - 10 गुणे 75/8। तो ये निकल आएगी 75/8 घंटों में दोनों नलों से भरा गया भाग। यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1 का गुणा 75 में करेंगे तो 75/8x। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे हम। प्रश्नानुसार ये वाला भाग और ये वाला भाग मिल करके एक टैंक को, एक हौज को भर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला भाग और ये गुणा करते हैं, 1 का गुणा 75 में करेंगे तो 75/8 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 8x माइनस 8 का गुणा x में किया तो 8x माइनस 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80। ये वाला भाग और ये वाला भाग जुड़ करके एक हौज बन जाएंगी। तो ये इस प्रकार की शर्त बन गई। अब यहाँ पर हमें इसको सरल करके द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेना है। फिर द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देना है। तो हमारा x का मान आएगा वो हो जाएगा कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय। फिर उस x के मान में से 10 घटा देंगे तो निकल आएगा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय।
तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8x इंटू 8x माइनस 80। अब यहाँ पर 8x का इस पूरे में भाग देंगे तो 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, 8x माइनस 80 बचेगा। 8x माइनस 80 का ऊपर गुणा करेंगे 75 में, तो यहाँ पर पहले 8x का गुणा करेंगे 75 में, तो 75 अट्ठे होता है 600 और इंटू में ये x माइनस का चिन्ह लगाया। 75 का गुणा 80 में करेंगे तो 75 अट्ठे 600 होता है और एक ये जीरो तो हो जाएगा 6000। प्लस का चिन्ह लगाया। 8x माइनस 80 का भाग इस पूरे में देंगे तो 8x माइनस 80 से 8x माइनस 80 कट जाएगा, 8x बचेगा। 8x का गुणा 75 में करेंगे तो 75 अट्ठे 600 और इंटू में ये x बराबर में 1 ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 600x और 600x हो जाएंगे 1200x माइनस के 6000। यहाँ पर ये जो ये संख्या है तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये इसका गुणा हो जाएगा 1 में और 1 का गुणा इस संख्या में होगा तो ये ज्यों की त्यों रहेगी। जो ये संख्या है इसका गुणा 1 में होगा तो ये संख्या ज्यों की त्यों इस तरफ बराबर में आ जाएगी। 8x इंटू 8x माइनस 80। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 8x का अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1200x माइनस 6000 ज्यों के त्यों बराबर 8x का गुणा करेंगे तो 8x का गुणा 8x में होगा तो 8 अठन्या 64, x का गुणा x में तो x स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाया। 8x का गुणा माइनस के 80 में करेंगे तो 8 अठन्या 64 और ये 0 और ये x। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे ये दोनों संख्याओं का बराबर को उस तरफ, तो 64x स्क्वायर ज्यों के त्यों माइनस के 640x भी ज्यों के त्यों। इन दोनों को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हैं, ये हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस के हैं, ये हो जाएंगे उस तरफ जा कर के प्लस के। बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 को हमने बराबर के इस तरफ ना लिख के उस तरफ लिख दिया। अब यहाँ पर 64x स्क्वायर ज्यों के त्यों माइनस के 640x और माइनस के 1200x जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 1200 और 600 1800 और 40 1840 और इंटू x प्लस के 6000 ज्यों के त्यों और बराबर में 0 भी ज्यों के त्यों। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गई शर्त ये वाली। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सरल करेंगे, तो यहाँ पर इस समीकरण में यदि हम 8 से भाग दे दें तो सभी संख्याओं में 8 से भाग चला जाएगा। बहुत से वीडियो में मैंने ऐसा किया है कि सेम संख्या से समीकरण में भाग दिया है तो बच्चे पूछने लगते हैं ये किस प्रकार किया। ये नियम होता है, किसी भी समीकरण में एक समान संख्या से भाग दे सकते हैं, चला जाए तो ज़रूर दे देना चाहिए, समीकरण सरल हो जाता है। तो यहाँ पर 8 से भाग चला जाएगा तो इसीलिए हमने पूरे समीकरण में 8 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 अठन्या 64, तो 8x स्क्वायर माइनस 8 का भाग देंगे माइनस के 1840x में, तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचा 24 हो गया, 8 तिया 24, 0 ज्यों का त्यों इंटू में x भी ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर इस प्रकार हुआ 8 दूनी 16, 2 आ गया, ये 2 बचा यहाँ पर 24 हो गया, 8 तिया 24, 3 आ गया 0 और x ज्यों के त्यों। यहाँ पर 8 का भाग देंगे 6000 में तो 8 7 56, 4 बचा 40 हो गया, 8 5 40, 0 बचा। यहाँ पर 8 का भाग 0 में देंगे तो 0, तो ये आ गया समीकरण सरल होकर के। अब इसे द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर a b c के मान निकालने के लिए हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। तो a का मान हो जाएगा 8, b का मान हो जाएगा माइनस के 230 और c का मान हो जाएगा 750। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र से
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे तो यहाँ पर b का मान है -230। तो -230 का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 इंटू a का मान है 8 इंटू c का मान है 750। यहाँ पर -230 का गुणा -230 में करेंगे तो यहाँ पर -230 का गुणा -230 में करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 23 का गुणा 23 में करेंगे तो होता है 529 और ये 2 जीरो। तो यहाँ पर 52,900 आ जाएगा जब हम गुणा करेंगे 230 का 230 में। तो यहाँ पर 52,900 माइनस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 4 का गुणा 8 में, फिर जो आएगा 750 में गुणा करेंगे। तो पहले 750 का गुणा करते हैं 8 में, तो 75 अट्ठे होता है 600 और 1 जीरो और गुणा में है ये 4। यहाँ पर 52,900 ज्यों के त्यों माइनस का चिन्ह लगाया। 6,000 का गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 6 चौके 24,000। अब यहाँ पर 52,900 में से 24,000 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28,900। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 28,900। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे द्विघाती। तो यहाँ पर a, b और c के मान ध्यान देना आप, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का, क्योंकि ये पेज भर चुका है इसीलिए अब हम इस दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a, b और c के मान उतार लेते हैं। a का मान है 8, b का मान है -230 और c का मान है 750 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मान है 28,900। अब यहाँ पर सभी मान लिख लिए हमने। अब यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अप बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। सूत्र में मान रखेंगे हम तो माइनस का चिन्ह, b का मान है -230 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मान आया हुआ है 28,900 बटे 2 इंटू a का मान है 8। ये c का मान हमने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पर कुछ काम नहीं है। c के मान का सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 230 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17, 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, बटे 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह। तो अभी लेंगे हम धनात्मक चिन्ह, अब लेंगे हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह ले लिया, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ले लिया है, क्योंकि प्लस माइनस है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 230 और 170 होता है 400 बटे 16। यहाँ पर देखेंगे 230 में से 170 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 60 और बटे में 16। भाग दे देंगे यहाँ पर 16 का 400 में, तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर x का मान आ गया 25। यहाँ पर देखेंगे x का मान किस प्रकार आता है, 16 का भाग 60 में देंगे तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 ती 48। तो यहाँ पर दशमलव में आएगा मान, 16 ती 48। अब यहाँ पर कितने बचे, 12 बचा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 16 का भाग देंगे। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि जो दशमलव में मान आएगा वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बटे में या दशमलव में मान आएगा वो नहीं लेंगे। x का मान ये आ गया तो ये हम मान्य करेंगे, ये है अमान्य मान। तो यहाँ पर
x का मान आ गया 25। तो शुरुआत में हमने माना था, दिखा देता हूँ मैं आपको, कि कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय तो x घंटे माना था। तो x का मान आ गया 25, तो ये आ गया 25 घंटे। कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय 25 घंटे, ये आंसर आ गया। और यहाँ पर बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय माना था हमने x - 10 घंटे, तो x का मान 25 आया हुआ है और माइनस के 10 घटा देंगे 25 में से 10 तो 15 घंटे आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों आंसर। तो यहाँ पर मान आया हुआ है x का मान 25, इसी को हमें यहाँ पर रख देना है जहाँ जहाँ x है। तो कहाँ कहाँ x है, ये x है तो ये x का मान रख दिया, जो हमने माने थे मान वहीं रखना है हमें। तो x का मान आ गया 25, तो ये कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय 25 घंटे, बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लिया गया समय x - 10 घंटे माना था। तो x की जगह पर 25 रखा और माइनस के 10 जगह करता हूँ, 25 में से 10 घटे तो 15 घंटे। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए आप यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छी तरह से। दूसरा पेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसी पेज के नीचे है, ये रहा।